नमस्कार। क्रिकेट के मैदान से तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच। और आज हम डिस्कस करेंगे डीजे ब्रेवो के उस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बारे में जहां तक अभी तक कोई भी गेंदबाज नहीं पहुंच पाया, यानी कि टी20 फॉर्मेट में पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 500 विकेट हासिल किए हैं। और ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि टी20 इतिहास में नजर डालें तो लगभग 17 साल पहले ये फॉर्मेट शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये फॉर्मेट आज पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय है। अगर डीजे ब्रेवो की बात करें, एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 500 के जादुई आंकड़े को छुआ है। उसके बाकी के नीचे के अगर आप 5 गेंदबाज देखेंगे तो एक बड़ा फासला आपको नजर आएगा। और खासतौर से लसित मलिंगा जो टी20 फॉर्मेट के उस्ताद माने जाते हैं, वो 110 विकेट उससे पीछे है। डीजे ब्रेवो का रिकॉर्ड क्या कुछ मायने रखता है। और महेंद्र सिंह धोनी जो आईपीएल सीजन 13 में चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी करेंगे, उनके लिए कितना बड़ा मोमेंट है, इस पर बातचीत शुरू करते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, धोनी के लिए तो एक ही बात कह सकते हैं कि खुश तो बहुत होंगे धोनी आज, क्योंकि एक ऐसा गेंदबाज ऑलरेडी उनकी टीम में है जो 500 विकेट अपनी जेब में रखकर आईपीएल खेलने पहुंचेगा। बिल्कुल राजीव, धोनी के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं कहूंगा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ब्रेवो का इस फॉर्मेट में 500 विकेट लेना, जो कि बहुत आसान नहीं है। जहां पर कि आपको गेंदबाजी करने के लिए बहुत कम गेंदें मिलती हैं, कुल मिला के आपको 24 गेंदें करने को मिलती हैं एक मैच में, और उसमें आप अगर 500 के आंकड़े पर पहुंच रहे हो तो ये दिखाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी अपनी बॉलिंग के ऊपर, कितना वेरिएशंस उनके पास होंगे या कितना उन्होंने इसमें मेहनत झोंकी है। 500 विकेट लेना बहुत बड़ा अचीवमेंट है और धोनी के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनके पास पहले ही ब्रेवो इतने कॉन्फिडेंट थे और अब इस 500 विकेट लेने के बाद तो उन्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। क्या ऐसी खासियत आप राजकुमार जी देखते हैं एज अ एक्सपर्ट, एज अ कोच, आप ड्वेन ब्रेवो में जो बाकी गेंदबाजों से वो अलग हट के नजर आते हैं, क्योंकि सिर्फ 24 गेंदें आपको मिलती हैं एक मैच में। और इतने कंसिस्टेंट अगर ब्रेवो है, क्योंकि अगर 500 विकेट के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत कंसिस्टेंट गेंदबाजी वो करते होंगे टी20 फॉर्मेट में, रन कंटेन करना और साथ ही विकेटें निकालना क्रूशियल मोमेंट्स पे। क्या क्वालिटीज आप देखते हैं उनकी गेंदबाजी में? राजीव, एक तो बहुत शानदार गेंदबाज हैं, उनके पास अच्छा स्विंग है। अगर इनिशियली वो बॉल डालते हैं तो इनिशियली भी उन्हें विकेट लेने का पूरा चांस है, और सबसे अच्छा चांस उनके पास होता है कि लास्ट के वो स्लॉग ओवर के 2 ओवर डालते हैं, क्योंकि कप्तान को बहुत भरोसा है उनके ऊपर कि उन्होंने हमेशा प्रूव करके दिया है। और जो आप कह रहे हैं कि एज ए कोच वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है उनके पास जो वेरिएशंस हैं। उनके पास 2-3 तरह की स्लोअर वंस हैं। वो बैक ऑफ द हैंड से स्लोअर वन डालते हैं, स्लोअर बाउंसर फेंकते हैं, क्रॉस सीम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ उनकी जो तेज गेंद है वो अच्छी स्पीड से डालते हैं। वो तो मतलब कोई भी उनको हल्के में ऐसे नहीं लेके ले सकता कि स्टेप आउट करके उनको सामने छक्का मार दे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अच्छे तेज भी गेंद आ सकती है सामने से। तो कुल मिला के वेरिएशंस बहुत है उनके पास, और उनका स्टॉक बॉल भी अब तो मैं कहूंगा स्लो बॉल ही हो गया है, जो कि वो कई तरीके से फेंकते हैं, सीम, क्रॉस सीम से, बैक ऑफ द हैंड से। बाउंसर बहुत अच्छा मारते हैं, स्लोअर बाउंसर है, फास्ट बाउंसर है। तो और अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है उन्हें, इसी का नतीजा है कि वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और अच्छे एथलीट भी हैं राजकुमार जी, और एथलीट अच्छे होने की वजह से वर्ल्ड वाइड वो क्रिकेट खेलते हैं टी20 फॉर्मेट की अगर खास तौर से बात करें। क्या एक बड़ा रीजन ये भी है कि अपनी फिटनेस को उन्होंने लगातार मेंटेन रखा, और वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो या हिंदुस्तान के पिचेस पे खेल रहे हो, सक्सेस रेट उनका कभी नीचे नहीं आता टी20 फॉर्मेट में। बिल्कुल, एक बेहद शानदार और नेचुरल एथलीट हैं वो। अगर आप देखें, भले गेंदबाजी कर रहे हो, बल्लेबाजी कर रहे हो, और ये आप बेहतरीन एक फील्डर हैं। आप हमेशा देखेंगे कि स्लॉग ओवर्स में वो हमेशा लॉन्ग ऑन पे दिखते हैं, जो कि सबसे क्रूशियल पोजीशन होती है टी20 क्रिकेट में, स्लॉग ओवर्स में। तो एक कॉन्फिडेंस है कप्तान को भी, और पता है कि वो एक बेहतरीन फील्डर हैं। और साथ साथ जब भी होती है वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत मैचेस उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी से भी अपने जिताए हैं। तो वो एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसकी वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, इसीलिए वर्ल्ड सारी लीग्स में उनकी डिमांड बहुत होती है, उनको अच्छा पैसा दिया जाता है, और हर टीम चाहती है कि उनके पास एक ऐसा प्लेयर रहे जो इतना कॉन्फिडेंट हो तीनों उसमें डिपार्टमेंट में, भले वो बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है या फील्डिंग है। जी बिल्कुल। और अच्छी बात ये भी है चेन्नई सुपर किंग के लिए राजकुमार जी, बीच बीच में मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ आईपीएल को और चेन्नई सुपर किंग को, क्योंकि बहुत लकी है कि उनके पास डीजे ब्रेवो के साथ साथ इमरान ताहिर है, जिनकी
74 विकेटें, यानी टॉप 6 अगर हम गेंदबाजों में देखें तो 2 गेंदबाज हैं टॉप 6 गेंदबाजों की लिस्ट में जो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है महेंद्र सिंह धोनी के लिए कि उनके पास 2 इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं जो इतनी विकेटें ले चुके हैं इंटरनेशनल लीग्स में कि उनको पता है कि बैट्समैन को किस तरह कंटेन करना है या किस तरह आउट करना है। तो T20 फॉर्मेट वैसे बल्लेबाजों का गेम माना जाता है राजीव, की उसमें बॉलर्स के लिए बहुत कुछ नहीं होता करने को, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस गेंदबाज जब आपके पास हो तो आपको बहुत एडवांटेज होता है, और वो ही करके दिखाया है महेंद्र सिंह धोनी ने इन 2 गेंदबाज साथ और टीम है। तो कुल मिला के एक सक्सेस रेट में चेन्नई सुपर किंग के बहुत कंट्रीब्यूशन है ब्रेवो और इमरान ताहिर का भी। राजकुमार जी, मैं लिस्ट देख रहा था, इसमें लिस्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक तो जो आपने भी मेंशन किया कि 110 विकेटों का फासला है डीजे ब्रेवो और लसिथ मलिंगा के बीच में। फिर अगर हम फासले को और नीचे जाएं, 388 विकेटें 3 सुनील नारायण की हैं, 374 विकेटें इमरान ताहिर की, और सोहेल तनवीर और शकीब उल हसन, यानी कि 3 तेज गेंदबाज हैं और 3 स्पिनर हैं। स्पिनर्स का आना खासतौर से अगर हम बात करें और डीजे ब्रेवो का सक्सेस, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि रफ्तार के साथ 150 की गेंदबाजी करते हैं, वो 120, 25, 30 पे डालते हैं, लेकिन वेरिएशन है। सेम यही बात स्पिनर्स के साथ लागू होती है कि स्पीड नहीं है, अपने स्किल के जरिए वो विकेट लेते हैं। कैसे आप देखते हैं ये जो टॉप 6 गेंदबाजों की लिस्ट है, सक्सेसफुल जो गेंदबाज है? देखिए, ब्रेवो सबसे बड़ी चीज में सरप्राइज हुआ था जब आपने मुझे बताया कि लसिथ मलिंगा से 110 विकेट आगे हैं। वो हमेशा ये माना जाता था कि लसिथ मलिंगा चैंपियन बॉलर हैं T20 क्रिकेट के, या सबसे बड़े गेंदबाज माने जाते थे, लेकिन जिस तरह ब्रेवो ने चौंकाया है 500 विकेट लेकर, मैं तो कहूंगा मैं आई वाज सरप्राइज्ड ऑनेस्टली कि उनके 500 विकेट हो गए और लसिथ मलिंगा 390 पर हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये दोनों ही गेंदबाज अगर आप देखें बहुत पियरसम फास्ट बॉलर नहीं है, ना ही तनवीर पियरसम फास्ट बॉलर है। तो ये बताता है कि T20 क्रिकेट में आपको स्पीड से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, वेरिएशन चाहिए। और वहीं अगर आप स्पिनर्स की बात करें राजीव, तो 2 लेग स्पिनर हैं और 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है उस लिस्ट में, जो कि एक बड़ा सरप्राइज भी है। लेकिन ऑफ स्पिनर, क्योंकि कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है ऑफ स्पिनर का जब आप शॉट मारते हैं, वहीं पर लेग स्पिनर्स ने प्रूव किया है कि वो काफी इफेक्टिव हुए हैं T20 क्रिकेट में। और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द भारतीय गेंदबाज भी इस लिस्ट में शामिल हों, क्योंकि भारत के पास भी शानदार स्पिनर्स हैं, चहल और कुलदीप के रूप में और बुमराह के रूप में एक बहुत शानदार फास्ट बॉलर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द इस जो आपने बताई लिस्ट में भारतीय गेंदबाजों का भी नंबर आए। बिल्कुल, और आईपीएल में भी अगर आप देखें तो आईपीएल में लसिथ मलिंगा नंबर 1 पे है, उसके बाद अमित मिश्रा का नंबर आता है। और ये दिखाता है कि हमारे जो गेंदबाज हैं बाहर की लीग थोड़ी कम खेलते हैं। लेकिन राजकुमार जी, क्योंकि अब बीसीसीआई थोड़ा सा लचीला रुख अपना रहा है, इससे आपको लग रहा है गेंदबाजों के पास भी मौका होगा कि बाहर की कंट्रीज में जाके, बाहर की लीग्स में जाके विकेट लें और वो जो लिस्ट की हम बात कर रहे हैं टॉप 6 या टॉप 10 की, वहां पहुंचे T20 फॉर्मेट में? राजीव, मुझे जहां तक अभी तक पता है कि जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आप फॉरेन लीग्स नहीं खेल सकते। तो करंट इंडियन प्लेयर्स तो नहीं खेल सकते फॉरेन लीग्स। जब आप रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर देते हैं तो उसके बाद आप जाके खेल सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे भरोसा है अमित मिश्रा जैसे गेंदबाज, जो कि कुछ समय बाद शायद बाहर की लीग भी खेलने जाएं, और फिर भारतीय गेंदबाजों का भी नाम टॉप 5 में आ सकता है। लेकिन प्रेजेंट इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, जो प्रेजेंट इंडियन टीम में, वो तो बाहर की लीग नहीं अभी खेल सकते। अच्छा, चलिए, एक इंपॉर्टेंट जानकारी। और साथ ही हम आपको इस बात से रूबरू करा दें कि आईपीएल के जो भी अपडेट्स होंगे, क्रिकेट के मैदान की जो भी खबरें होंगी, वो हम लगातार आपको अपडेट इसके देते रहेंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और खासतौर से डीजे ब्रेवो के बारे में जो क्वालिटीज आपने बताई, उससे यंगस्टर्स काफी कुछ सीखेंगे, इस बात की उम्मीद दी की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।